तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संधान कल्पना। संधान का मतलब नॉर्मल मीनिंग होता है जोड़ना, पर यहाँ पर हम लोग जोड़ना नहीं, यहाँ पर संधान का मीनिंग हम लोग फर्मेंटेशन से लेंगे। इसे अशुद्धिकरण और अशुद्ध भी कहा गया है, ठीक है। वो आपकी मतलब एमसीक्यू वगैरह में अगर बहुत कठिन उन्हें बनाना हुआ तो पूछेंगे। वैसे संधान का यहाँ पर लैटरल मीनिंग जो यहाँ लिया गया है, वैसे संधान का असली मतलब होता है जोड़ना, लेकिन यहाँ पर जो लैटरल मीनिंग लिया है वो फर्मेंटेशन से लिया गया। द्रवेशु चिरकालेस्थम द्रव्यम यत संधितम भावेत आशावरिष्ट भेदस्तु प्रज्वेत भेषज जो उचितम, ठीक है। अर्थात द्रव्य स्वरस अथवा वनस्पति द्रव्य अन्य गुण आदि को एक साथ मिलाकर चिरकालीन लंबे समय तक रखने के परिणाम स्वरूप निर्मित को आशव अरिष्ट के नाम से जाना जाता है। देखो संधान कल्पना में बेसिकली हम लोग जो दो चीज़ें पढ़ेंगे वो आशव और अरिष्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संधान कल्पना को अब दो वर्गों में डिवाइड किया गया, एक मध्य वर्ग एक सुक्त वर्ग। तो मध्य वर्ग में अब अधिकतर अल्कोहलिक प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सुक्त वर्ग में हम लोग एसिडिक प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सुरा है, सीधु है, वारुणी है, आशव है, अरिष्ट है, मेरे है, सुरा आशव है, ठीक है। सुक्त है, कांजिक है, तुषोदक है, शोवीर है, चक्र है, धान्य अम्ल है, अरनाल है और सांडकी है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग जो डिटेल पढ़ने वाले हैं वो आशव और अरिष्ट के बारे में ही ज़्यादा मतलब फोकस करेंगे, हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। जैसे शायद थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे तुषोदक और शोवीर के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। मध्य कल्पना बुद्धि लुम्पति यत द्रव्यम मदकारी तद उजतेत तमो गुणम प्रधानम च यदा मदसुरा आदिकम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मद की डेफिनेशन बताई गई है, जिस औषधि के सेवन से बुद्धि का लोप हो जाए तथा जो तमोगुण उत्पन्न करके बुद्धि को आच्छादित कर दे उसे मध्य कहा गया। मध्य मतलब अल्कोहल से क्या होता है, जो बुद्धि होती है उसका मतलब लोप हो जाता है, मतलब उस समय उसे कोई ज्ञात नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अगर मद कोई मतलब अल्कोहल का सेवन करने के बाद, ठीक है, उसकी बुद्धि लुम्प मतलब ख़त्म हो जाती, नष्ट हो जाती है उस समय के लिए। लकड़ी के पात्र में देखो, पात्र जो मद्य बनाने के लिए पहले जो पात्र इस्तेमाल किए गए वो लकड़ी के पात्र इस्तेमाल किए, फिर हम लोग चीनी मिट्टी के पात्र, यानी कि कहीं ना कहीं चीनी मिट्टी के पात्र। रिसेंट में हम लोग प्लास्टिक में आशा वरिष्ठ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक के कुछ कण उसमें मतलब कुछ पार्टिकल्स में आ रहे हैं, तो इस समय जो रिसेंट फार्मेसीज में इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। साध्यते इति साधनम संधानम, ठीक है। साध्यते इति संधानम केवल द्रव्य या के देखो इसमें केवल द्रव्य स्वरस जल या द्रव्य के साथ भेषज अन्य मधुर द्रव्य आदि को मिलाकर चिरकाल तक रखने की प्रक्रिया को संधान कहा जाता है। संधान की असल द्रव्येषु चिरकालस्तम द्रव्यम यत संधिनम, इन्होंने कहा सिर्फ मतलब किसी लिक्विड प्रिपरेशन को, सिर्फ इन्होंने लिक्विड प्रिपरेशन को ही कहा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। केवल द्रव्यम व भेषज अन्न आदि संयुक्तम, इन्होंने कहा या तो केवल द्रव्य को रखो, जैसे किसी का सुरस लिया, गन्ने का सुरस लिया तो वो भी कहीं ना कहीं संधान कल्पना में आ जाएगा। फर्मेंटेशन करके हम लोग उसका सिरका वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और या फिर हम लोग मध्य का फर्मेंटेशन करते हैं ग्रैप्स के द्वारा, वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। केवल द्रव्य स्वरस जल आदि या द्रव्य के साथ भेषज अन्य मधु द्रव्य आदि को मिलाकर चीरकाल में लंबे समय तक रखने की प्रक्रिया को संधान कहा गया। फर्मेंटेटिंग एजेंट मतलब जो फर्मेंटेटिंग को प्रमोट करते हैं, वैसे हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं फार्मेसीज में, लेकिन हम लोग आयुर्वेद की बात करें तो हम लोग महुआ है, धात की पुष्प है। फर्मेंटेटेड ड्रग का कुछ अंश मतलब जो फर्मेंटेड जैसे दही बनाने के लिए हम दही का कुछ पानी लेते हैं, ऐसे फर्मेंटेटिंग एजेंट के लिए हम लोग फर्मेंटेट कर दिया हमने उसका कुछ पार्ट ले लेते हैं जिससे फर्मेंटेशन वो इनिशिएट कर देती। उसके बाद होता है किड मतलब ईस्ट, ठीक है, ईस्ट बता दिया आपको। संधान कल्पना हेतु आवश्यक द्रव्य मतलब क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, एक तो द्रव्य चाहिए, एक मधु द्रव्य चाहिए, एक प्रक्षेप द्रव्य चाहिए, एक किड चाहिए। ये हमारी आवश्यक मतलब सामग्रियाँ हैं एक तरीके से, ठीक है, जो हमें चाहिए। अनुक्त मान अरिष्टेशु द्रव्य द्रोणे तुला गुणम छोद्र छिपेद गुणा अर्ध प्रक्षेप 10 अंशकम। देखो द्रव्य कितना लेना है, एक द्रोण लेना है, गुण 1 तुला लेनी है, मधु आधा तुला लेनी है और प्रक्षेप द्रव्य 1/10 तुला लेना है। अब यहाँ पर अबले और इनका कंपैरिजन किया गया। अबले में एक भाग हमने चूर्ण लिया था ठीक है, जो हमने मधुर द्रव्य लिया था इस तरीके से वो 4 भाग लिया था, गुड़ हमने 2 भाग ली थी और द्रव्य 4 भाग लिया था, ठीक है। यहाँ पर प्रक्षेप द्रव्य 1/10, छोद्र लिया, गुड़ कितनी ली है, गुड़ हमने 1 तुला ली है, द्रव्य यहाँ पर 1 द्रोण लिया है, ठीक है। वो वहाँ थोड़ा कंपेरिजन आप लोगों को समझाने के लिए है,
ठीक है, कि इसमें और उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती है। देखो गुड़ इसमें दो भाग है, इसमें एक तुला है। द्रव इसमें 4 भाग है, द्रव इसमें 1 द्रोण है। ठीक है, वो कंपेरिजन के लिए मतलब एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका श्लोक भी अगर आपको याद कर सकता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। अनुक्तमान अरिष्टेशु द्रव द्रोणे तुला गुलाम शोध रचिपेद गुड़ा अर्ध प्रक्षेप दशमांशकम। ठीक है, सीता चतुर्गुणा कार्य द्रव द्रोणे, ऐसे ऐसे करके उसका श्लोक था अवलेगा। ठीक है, वो भी याद करना है आप लोगों को। संधान कल्पना बेसिकली हम लोग दो कल्पनाओं की बात करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले सूरा आसव एज हाईएस्ट एल्कोहलिक कंसंट्रेशन। जो सूरा आसव होता है उसकी हाईली एल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है। अब लेयर्स ऑफ सूरा पढ़ेंगे, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगन, मेदक और सनकस को सूराबीज का इसी को उठा के हम लोग दोबारा फर्मेंटेटिंग प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रसन्ना को हम लोग कंज्यूम करते हैं और बाकी जो लेयर्स होती हैं सूरा की उन्हें नॉट फिट फॉर कंजप्शन, उन्हें कंजप्शन के लिए नहीं है। ठीक है, इसके लेयर्स के सिर्फ आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, किसका और प्रसन्ना का कंजप्शन करते हैं ये याद होना चाहिए, बाकी ठीक है। परीक्षा संधान कल्पना, परीक्षा आपके सिलेबस में दी गई तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। इनिशियली फर्मेंटेशन शुरू ना होने तब तक पात्र को एयर टाइट सील ना करें, केवल मुख को कपड़े आदि से सील करें। प्रक्षेप द्रव्य तैरते हुए मिलेंगे जब पहली बार आप देखेंगे। CO2 इवॉल्व ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, CO2 इवॉल्व होगी फर्मेंटेशन। ब्रिंग द बर्निंग मैच स्टिक टू द पॉट्स ओपनिंग, इट विल डिस्टिंग्विश। माचिस की तिल्ली जलती हुई पात्र के मुख पर लाने पर बुझ जाती है। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। पास द गैस टू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, स्मेल इनिशिएट एल्कोहलिक स्मेल होगी, स्मेल इनिशियली एल्कोहलिक स्मेल, लाइट हल्की हल्की एल्कोहलिक स्मेल आएगी। ये लक्षण आने पर पात्र को एयर टाइट बंद कर दें। अगर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं आपको, CO2 निकलना चालू हो गई है, हल्की हल्की एल्कोहलिक स्मेल आनी है, तो फिर टाइट को एयर टाइट बंद कर लिए, 15 दिन तक हम रखते हैं। फिर संधान परीक्षा आप देखते हैं संधान पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। प्रक्षेप द्रव्य बैठ जाएंगे, CO2 जो रिलीज़ हो रही थी बंद हो जाएगी। मैचस्टिक अगर आप लाएंगे तो लाइम वाटर मिल्की नहीं टर्न होगा और मैचस्टिक जलती रहेगी। ठीक, अगर ये नहीं होता तो फिर से एयर टाइट बंद करके फिर से और ज़्यादा दिन के लिए रखते हैं। ठीक है, संधान पूरा हो। द्रव यानी पानी या क्वाथ, औषधियाँ शुष्क ले सकते हैं, आर्द्र ले सकते हैं। क्वाथ निर्माण संधान पात्र, प्राचीन काल में मृत पात्र यानी मिट्टी का पात्र इस्तेमाल करते थे। कम मात्रा में संधान के लिए उपयुक्त होता था, आसानी से टूट जाता था। प्यूरिफिकेशन की वजह से औषधियाँ की हानि हो जाती थी, वहीं कहने रिस के बाहर आ जाती थी। पोर्सलिन बार बार प्रयोग करने में तकलीफ होती थी ड्यू टू हैवी वेट। फिर लकड़ी का पात्र इस्तेमाल किया, ड्यूरेबिलिटी कम होती थी, पात्र संस्कार की आवश्यकता होती थी। फिर हमने कांच का पात्र इस्तेमाल किया, इसकी लो लिमिटेड साइज होती। फिर हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, उसमें प्लास्टिक के कुछ कण आ जाते हैं, लेकिन आजकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील, इसमें आप तापमान भी मेंटेन कर सकते हैं। और इसकी ये जल्दी देखो, स्टील का पात्र जल्दी कर गिरा गया तभी टूटता फूटता भी नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग पात्र संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। जो पहले पात्र को लेकर धूपन कर्म करें, धूपन कर्म हेतु औषधियाँ अगरू, चंदन और शीर्क से हम लोग धूपन कर्म करते हैं। शराब को उल्टा रखकर उसे धूपन करें, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। देखो कोई भी अगर बर्तन वगैरह लेते हैं लकड़ी का बना हुआ, उसमें कुछ ना कुछ माइक्रोब्स होंगे। ठीक है, उन माइक्रोब्स को नष्ट करने के लिए हम लोग धूपन कर्म करते हैं। ठीक है, विशेष संस्कार अम्लता रोधी संस्कार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। धूपन संस्कार भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले आप धूपन संस्कार करें। धूपन संस्कार क्यों करते हैं? धूपन संस्कार से ये होता है उसमें अगर कोई माइक्रोब्स या बैक्टीरिया पहले से होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, विशेष संस्कार क्या है? अम्लता रोधी संस्कार। अम्लता रोधी संस्कार में आ जाता है हमारा उष्ण जल प्लस लाइम वाटर। ठीक है, को पात्र में रखें, उबालें बार बार। फिर इसे क्या करना, फिर इसको हमें फिर इसे मतलब रखें, फिर उबाल दिया, उबालने के बाद इसे बाहर मतलब थ्रो कर दिया। ठीक है, फिर इसे बार बार धोना है जब तक अम्लता नष्ट ना हो जाए। ठीक है, पीएच जो स्केल आती है उससे नापते रहें, पीएच जब तक नॉर्मल ना हो जाए तब तक। उसका करते हैं लेपन संस्कार। 3 बार घृत आदि का लेप करें, फर्मेंटेटिंग एजेंट। लेप इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लॉस ना हो। ठीक है, लेप का मेन वही है। शर्करा का चूर्ण बनाकर द्रव्य क्लॉथ आदि में मिलाएं। संधान हेतु स्थान। संधान हेतु स्थान क्या है? देखो, धान्य में रखना है, ज़मीन के अंदर गड्ढा करके रख सकते हैं। अब नॉर्मली जो रिसेंट में हम लोग करते हैं वो, ठीक है, ये जो ऊपर वाला है वही लिखना है, रिसेंट में जो करते हैं वो लिखना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। आप आजकल लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा, नंबर अच्छे ही मिलेंगे। डार्क रूम में AC में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। पहले क्या रखते हैं, धान वगैरह को कोई मतलब धान वगैरह है उसके अंदर गड़ा के रख देते थे, या मिट्टी में गड्ढा करके पहले पात्र को रख देते थे। लेकिन अब तो काफ़ी एडवांस हो गया। तो डार्क रूम में AC में 30 से 35 डिग्री लगा दिया, मेंटेन है। ठीक है,
संधान हेतु उपयुक्त ऋतु पहले शरद ऋतु, ठीक, अब तो किसी भी ऋतु में कर सकते हो। प्रक्षेप द्रव धातु की पुष्प लेते हैं, अल्कोहल की मात्रा 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। घटित द्रव्यों का मिश्रण यानी वर्तर भस्म संधान समाप्त होने के बाद डालना चाहिए। तो उसमें वर्तर भस्म है जो तैरती रहती है, ठीक है, उसे संधान समाप्त होने के बाद ही डालना चाहिए। मध्य क्या, बुद्धि लुम्पति यद द्रव्य मध्यकारी तदुच्यते, मतलब जिससे बुद्धि का लोप हो जाए। अब मध्य के गुण पढ़ेंगे हम लोग, पित्तजन है, रुचिकर है, दीपन है, अम्ल रस प्रधान है, कफ वात शामक है, हृदय है, लघुपाकी है, तीक्ष्ण है, इंद्रिय बोधन है, विकासी है, शिष्ट विलमूत्रम, ठीक है, ठीक है। पित्त जनन है, कहीं किसी का पित्त मतलब किसी की अग्नि बहुत क्या दीपन और पाचन के काम आती है, कहीं किसी की अग्नि मतलब खाना हजम नहीं हो रहा, अग्नि बहुत स्लो पड़ी है तो उसे मध्य पिला सकते हैं। अम्ल रस कफ वात शामक, अगर किसी का कफ बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है तो उसे पिला के, ठीक है, उसे ठीक कर सकते हैं। हृदय मतलब रुचि को उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। तीक्ष्ण है, स्रोतों शोधक, अगर स्रोतों का शोधन करना है तो हम लोग मध्य का सेवन कर सकते हैं। मध्य का प्रयोग हम लोग हर्षण, शोक, अवसाद और पीड़न में कर सकते हैं। किसी कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है मतलब, तो उसे कुछ मात्रा में, अगर बहुत ज़्यादा हैवी डिप्रेशन जूझ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी, कुछ मात्रा में हम लोग मध्य दे सकते हैं। मध्य की दवाइयाँ भी आती है कुछ, आजकल तो दवाइयाँ आती हैं, क्लोराजेपाम, लोराजेपाम, डाइजापाम, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं। परिपाक अन्नम संधानम, अच्छी तरह से पका हुआ अन्न, ठीक है, उसे सुरा कहा जाता है, ठीक है। सुरा की लेयर्स होती हैं, प्रसन्ना, कदम्बिका, जगन, मेदक, बक्कस, ठीक है, इनको आपको पढ़ा चुका हूँ। सीधु, इच्छू रस का प्रयोग करते हैं तो वो सीधु बनता है। अपक को सीधु, इच्छू रस प्लस फर्मेंटेटिंग एजेंट प्लस प्रक्षेप द्रव, पक्क सीधु, इच्छू रस को गर्म करके प्रयोग करना, ठीक है, वो उसे पक्क सीधु कहा गया है, अपक को सीधु, ठीक। मधुर द्रव्य के आधार पर गुड़ सीधु, शर्करा के अनुसार शर्करा सीधु, वित्त के अनुसार आक्षिक सीधु, इनके अनुसार सीधु के नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये भी एक एल्कोहलिक प्रिपरेशन है। गुड़ कर्म क्या है, जरण शक्ति को बढ़ाता है, विबंध को कम करता है, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन को कम करता है, कहीं कहीं जो हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है उसे बढ़ाता है सीधु, ठीक है। वारुणी के बारे में हम लोग मतलब जो हम लोगों ने लेयर्स वारुणी पढ़ी थी, कदम्बरी पढ़ी थी, उनके बारे में हम लोग मधुलिका, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ताड़ या खजूर के वृक्ष के फल पर चीरा लगाकर प्राप्त रस को संदित करके प्राप्त द्रव्य को वारुणी कहते हैं। मतलब खजूर से जो ताड़ से निकलता है तो ताड़ी कह सकते हैं। तो ताड़ी को संधान किया तो ताड़ी जो होती है वो वारुणी कही गई है। मधुलिका क्या है, यव जो के साथ संधान को कोलल की संज्ञा दी गई है। मतलब मधुलिका उसे कहा गया जैसे कि जौ को पानी में डुबा के रख दिया, संधान कर लिया उसका, तो उसे मधुलिका कहा गया। चरक ने मधुलिका गोधूम वेद से उसे मध्य बनाई जाती है, उसे मधुलिका कहते हैं, ठीक, गोधूम से जो बनाई जाए। आसवरिष्ठ के बारे में पढ़ेंगे अभी, आसवरिष्ठ का सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे आज, ठीक है। यद अपक्वम औषध अम्बु नाम सिद्धम सा आसवा अरिष्ट क्वाथ साध्यम स्याद त्रयोमान पलो उन्मिता, ठीक है। अपक्व औषध अगर सिद्ध करेंगे तो आसव होगा, क्वाथ साध्य करेंगे तो अरिष्ट होगा, ठीक है। अब आसव और अरिष्ट में अंतर समझते हैं। अपक्व औषध जल संधान, क्वाथ अग्नि संयोग के साथ, अगर इसमें अग्नि का संयोग नहीं करते हैं, अपक्व औषधि प्लस जल से संधान करें तो आसव होगा। इसमें अग्नि संयोग करा दिया क्वाथ का तो वो असंधान हो गया। शीत वीर्य प्रधान द्रव्यों में करते हैं, ये उष्ण वीर्य प्रधान द्रव्यों में करते हैं। इसमें द्रव्य मात्रा जो होती है वो बढ़ी हुई मिलेगी, द्रव्य मात्रा कम हो लेगी, क्योंकि आप कहीं ना अग्नि संयोग करा रहे हो तो मात्रा कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। औसत द्रव्य मात्रा घट जाती है, उसमें औसत द्रव्य मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। संधान की अम्ल कल्पनाएँ हैं। सुक्त कल्पना के अंदर आता है फिर कंद, मूल, फल, राई, सरसों, लवण, मीठा, ठीक है, इनसे बनाई जाए, ठीक है, सुक्त कल्पना। फिर निर्माण विधि सुक्त कल्पना की बनाई गई। मिट्टी का पात्र लें, बाला ईंटा जल लें, घड़े, ठीक है, ये एग्जाम्पल बताया। एग्जाम्पल है सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख ले, मतलब ये निर्माण विधि भी देख लेते हैं। ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आसव और अरिष्ट है, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये तो सिर्फ मतलब समझाने के लिए आप लोगों को है, ठीक। मिट्टी का पात्र लें, घड़े की तली में बोरा धान भूसी में रख दें, कंद मूल फल लेकर सिलबट्टे में मोटा पीस लें, सभी सम्यक रूप से मिला दें, उसमें पिसी हुई राई, नमक व तेल मिला दें, घड़े के मुख को ढक दें, 1 सप्ताह पर संधान होने के बाद छोड़ दें। 8वें दिन घड़े में स्थित द्रव्य पदार्थ को छान लें। अम्ल स्वाद वाला द्रव्य शुक्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुड़ शुक्त क्या होता है, गुड़ प्लस तेल संधान किया जाए। इच्छू रस शुक्त क्या होता है, इच्छू रस द्वारा शुक्त बनाना। अब शुक्त के गुण क्या होते हैं, दोष धातु छेदक होता है, भोजन पाचक होता है, स्वर विकृति करने वाला आम दोष हर होता है, कफ और होता है, पांडु हर होता है, डायबिटिक होता है, मूत्रल होता है, मतलब रुचिकारक होता है, ठीक है।
जैसे शुक्र के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। मद नष्ट होकर मद नष्ट मीठा द्रव्य बिगड़कर खट्टा हो जाए, ठीक है। जब मीठा द्रव्य बिगड़कर जब खट्टा हो जाता है उसे शुक्र कहा गया। तो शोधक क्या है, कढ़ाई में उड़द छिलका लेना और 4 गुना जल और कढ़ाई में पाक करना, अवशेष रहने पर कांजीवत होने पर संधान करें। 8वें दिन द्रव्य को छान कर प्राप्त पदार्थ को तो शोधक कहा गया है। दीपन होता है, हृदय होता है, पांडु रोगों करता है, कृमिनाशक होता है, ठीक है। स्वबीरकम, फिर हम लोग स्वबीरकम थोड़ा है। जौ का पानी में भिगोकर मूसल को कूट लें, फिर पुनः सूप को साफ कर लोहे के ईमानदस्ते में कूटे, 10 गुना जल में मिलाकर आग में पकाएं, सिद्धि लक्षण आने पर उतार लें, संधान करें। 8 से 10 दिन बाद अम्लता की परीक्षा कर द्रव्य में छान लें, यही शौबीर है। कांजी करनाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है, कांजी की अन्य विधियाँ फिर यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। ये सच इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये है कि अगर आपके सिलेबस में अलग ये चीज़ें बताई गई हैं तो एक बार देख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, सिर्फ रीडिंग मार के चलेंगे। असल में पढ़ना जो आपको है वो द्राक्षारिष्ट पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला ये और ये सिर्फ इनके नाम भी याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। आसव और अष्ट के बीच में डिफरेंस तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये वारुणी है, मधुलिका है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये वारुणी है, मधुलिका है, ठीक है। सीधु, इनके बारे में अगर पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। मध्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। नीचे जो बताया गया ये वाला जो सुक्त कल्पना, इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ सकते हो, चाहो तो शुक्र छोड़ सकते हो, तो शोधक छोड़ सकते हो, स्वरभिकम छोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। कल हम लोग द्राक्षारिष्ट कवर करेंगे और उसी रासप कवर करेंगे, ठीक है। फिर बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करना चाहेंगे, ठीक है। कल जो टॉपिक बचे हुए उन्हें कवर करेंगे, ठीक है।